मेरा नाम सत्यम है। मैं उड़ीसा से हूँ, पर हमें सामान्य मनुष्य की तरह ज़्यादा समझा नहीं जाता। मैं इससे अफेक्ट भी होता हूँ। कभी दया के पात्र हो, कभी दिव्यांग हो, इस तरह की बातें करते हैं। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहे, वो बस अपनी हैसियत दिखा रहे हैं। आम आदमी धोखे में जीता है। तुम्हारा सौभाग्य है एक तरीके से कि धोखे को छानने वाली छन्नी तुम्हें प्रकृति नहीं दे दी है। कोई तुमको मुफ्त में कुछ नहीं देने वाला। पहले ही साफ साफ पूछ लो कि बदले में क्या लेगा। सौदा खरा होना चाहिए। नमस्ते सर, मेरा नाम सत्यम है। मैं उड़ीसा से हूँ। मैं फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हम दुनिया में बाहर निकलते हैं तो जो लोग हमसे मिलते हैं वो या तो हमें दया की दृष्टि से देखते हैं और या तो फिर हमें अति प्रतिभावान समझ के मतलब हमें हमारी तारीफ करते रहते हैं, पर हमें सामान्य मनुष्य की तरह ज़्यादा समझा नहीं जाता। तो ये जो रवैया है समाज के प्रति, और इससे मुझे थोड़ा सा मैं इससे अफेक्ट भी होता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग मैं अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकता हूँ? जो तुमको साधारण मनुष्य नहीं समझते, कभी तुमको दिव्य पुरुष बोलते हैं और कभी दया दिखाते हैं। हाँ, कभी कभी दया के पात्र हो, कभी दिव्यांग हो, इस तरह की बातें करते हैं। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहे, वो बस अपने भीतर का अंधेरा दर्शा रहे हैं। उनके देखे इंसान बस देह होता है, उनके देखे इंसान एक और जानवर है बस। वो इंसान को अपूर्ण मानते हैं अगर उसकी देह में कोई अंग या कोई इंद्रिय कम हो तो। इंसान बराबर देह, तो देह में कमी है तो इंसान में कमी है। ये उनका समीकरण है। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अपनी हैसियत दिखा रहे हैं। उन्हें इंसान के नाम पर बस हड्डी और मांस नजर आता है। वो व्यक्ति को देखते हैं तो कहेंगे अच्छा गोरा है, काला है, आदमी है, औरत है, अच्छा जवान है क्या। उनको शरीर ही दिखता है, शरीर के अलावा कुछ नहीं। ये बात कुछ हद तक भिंडी, तोरई, टमाटर पर लागू हो सकती है। उसके पास शरीर ही होता है, वजन से नाप लो उसको। ये बात कुछ हद तक मवेशियों पर भी लागू हो सकती है। क्या आप देखते हो कि बढ़िया है, इसके अंग वंग सब ठीक है, वजन कितना है, पर यह बात मनुष्य पर नहीं लागू होती। मनुष्य की पहली पहचान देह नहीं है, चेतना है। और जो कोई आकर के देह के आधार पर तुम्हारा वर्गीकरण करे, मूल्यांकन करे, उसने कृपा कर दी तुम पर। उसने तुम्हें पहले ही बता दिया कि वो कौन है, अब तुम उससे आजाद हो। तुम यहां बैठे हुए हो, ये जो तुमने प्रश्न पूछा, ये प्रश्न पूछने के लिए क्या तुम्हें देह की जरूरत पड़ी प्राथमिक तौर पर, या चेतना की? चेतना की सर। चेतना की ना, चेतना की। तुम नहीं बताते तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि देह के साथ कुछ है कुछ नहीं है। और पता चलता भी तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम यहां किसी दूसरे तल पर एक साथ हैं। हम यहां इस तरह नहीं एक साथ है कि तुम अपना शरीर ले आए, मैं अपना जिस्म ले आया और आओ 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 सब यहां शिकार करेंगे मिल करके। यहां ये थोड़ी हो रहा है। ये चेतनाओं का संगम है, और ये पूरी दुनिया को होना चाहिए कि इंसान और इंसान जहां भी मिले, सर्वप्रथम वहां उनकी चेतना मिलनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तुम पशु होते और पशु होकर के अगर
आंखों में कोई समस्या होती या हाथों में कोई समस्या होती तो स्थिति ज्यादा गड़बड़ होती, क्योंकि पशु के पास होता ही बस क्या है, शरीर। पशु की आंख चली गई, वो बेचारा मर गया, वो जी नहीं पाएगा। अब पशु का हाथ कट गया, फिर से जीना उसका मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। हम न जाने कितनी विभूतियों को जानते हैं जो शारीरिक रूप से कभी कम कभी ज्यादा अक्षम थी, लेकिन उसके बाद भी मानवता में उन्होंने बड़े से बड़े योगदान दिए। बात आ रही है समझ में? आम आदमी धोखे में जीता है। तुम्हारा सौभाग्य है एक तरीके से कि धोखे को छानने वाली छन्नी तुम्हें प्रकृति नहीं दे दी है। जो भी इंसान तुम्हें तुम्हारे शरीर पर तौले, उसको छान कर अलग कर देना, वो तुम्हारे लायक नहीं। और रही दया की बात, ये तो अपनी गरिमा है कि किसी की दया का पात्र नहीं बनना है। वैसे भी दुनिया जिसको दया कहती है वो व्यापार से अलग कुछ नहीं होता। दया माने करुणा तो होता नहीं है ना। करुणा निस्वार्थ होती है, दया नहीं होती। कोई दया दिखाकर अगर तुम्हें कुछ दे रहा है तो किसी न किसी तरीके से उसकी कीमत वसूलेगा ही। मत स्वीकार करो किसी की दया। दया निस्वार्थ नहीं होती। दया में दूसरे तरीकों से आगे पीछे, कभी चुपचाप कीमत तो वसूली जाती ही है। जो भी व्यक्ति अहंकार के केंद्र से काम कर रहा है वो कीमत वसूले बिना काम नहीं कर सकता। अहंकार व्यापारी है मात्र। तो दया मत स्वीकार करो। कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, दाम चुका दो। दया नहीं चाहिए, दाम ले लो। और दाम चुकाने के लिए कमाना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि मनुष्यों की दुनिया में कमाने का काम हाथ या पांव नहीं करते, चेतना करती है। कम लोग हैं अब जो अपने बाजुओं की और टांगों की कमाई खाते हैं। ज्यादातर लोग किसकी कमाई पे जीते हैं? अपनी चेतना की कमाई पर। तो कमाओ और किसी की दया का सहारा मत लो। कोई आए दया दिखाने तो पहले ही पूछ लो कि बता दे भाई हिसाब क्या है, बता दे भाई किस रेट पर दया दिखा रहा है, और हिसाब साफ रख। बाद में वसूलने मत आ जाना कि मैंने दया दिखाई थी, बदले में अब तुझसे ये चाहिए। और ये बात सब लोगों पर लागू होती है। भूलना नहीं कि निस्वार्थ तो कोई कृष्ण ही होते हैं, कोई बुद्धि होता है। कोई आए और दयावश आपके लिए कुछ करे या प्रेमवश दिखाए कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, हिसाब पहले से ही साफ रख लो। कोई तुमको मुफ्त में कुछ नहीं देने वाला। पहले ही साफ साफ पूछ लो कि बदले में क्या लेगा, पहले से साफ रख। सौदा खरा होना चाहिए। छुपी छुपाई बातें नहीं होनी चाहिए सौदे में कि अभी तो मुफ्त ले लो और बाद में आकर के कह रहे हैं ये दे दो वो दे दो। आ रही बात समझ में? कुछ एक आध दो लोग रखने पड़े अपने दैनिक कामों में मदद वगैरह के लिए, रख लो उनको। उनको पैसे दिया करो, उनको तनख्वाह दिया करो। किसी की दया थोड़ी चाहिए। निस्वार्थ तो प्रेमी ही हो सकता है। और प्रेम और आत्मज्ञान साथ चलते हैं। जहां आत्मज्ञान नहीं वहां प्रेम कहां से आ गया? हम बहुत अपने आप को धोखे में रखते हैं कि फलाना मुझसे प्रेम करता है या हम फलाने से प्रेम करते हैं। वो प्रेम नहीं होता, वो सौदा होता है। और उसमें घटिया बात यह होती है कि वो छुपा सौदा होता है। वरना सौदेबाजी अपने आप में कोई अनिवार्य रूप से बुरी चीज नहीं है।
बशर्ते सौदेबाजी में शुरू में ही शर्तें साफ हों कि इतना देंगे इतना लेंगे। अगर शुरू में ही शर्तें साफ है, खुलकर सौदा करो। लेकिन हमारे सौदे लुका छिपी के होते हैं। समझ में आ रही है बात? कोई नहीं तुम पे दया दिखा रहा हो, सब कभी न कभी वसूलेंगे। वसूलने का एक तरीका यह भी होता है कि हमारा एहसान मानो, कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, बदले में हमारा एहसान मानो और 10 जगह जाके हमारा गुणगान करो। तुम ये शर्त भी स्वीकार मत करना। जितना हो सके स्वावलंबी रहो, और जहां किसी की मदद की जरूरत पड़े वहां दाम चुका दो। दाम बस उसके मत चुकाना जो जीवन में सचमुच प्रेमवश आए, पर वैसा कोई बिरला होता है, हजारों में एक। बहुत जल्दी ये कल्पना मत कर लेना कि जीवन में कोई आ गया है निस्वार्थ प्रेम लेकर के। इतनी आसानी से नहीं आ जाने वाला, और इतनी आसानी से आ भी जाए तो तुम उसे स्वीकारने नहीं वाले। तो तब तक के लिए बेहतर यही है कि सौदा खरा खरा। ठीक है? हम्म